पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी को पिछले 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज मेडिकल कॉलेज में एकत्रित होकर रोष प्रकट किया। साथ ही प्रशासन के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। गौरतलब है कि चंबा मेडिकल कॉलेज में 276 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, जिन्हें बजट का अभाव कहकर पिछले 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। मेडिकल कॉलेज चंबा के आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह तथा महासचिव बीना देवी ने कहा कि कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण से उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी हो रही है। उनके अनुसार इस बारे में अब उन्होंने सरकार को एक पत्र भेजा है तथा जल्द वेतन का भुगतान करने की मांग की है। अगर 1 सप्ताह के भीतर उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। कॉलेज में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो यूनियन बनी है वो मेंबर्स भी यहाँ सारे इकट्ठे थे। हमारी सर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जब से हमने कॉलेज ज्वाइन किया है। शुरू में तो सैलरी का कोई ऐसा इशू नहीं रहा, लेकिन अभी पिछले 3 महीनों से जो हमारी सैलरी है वो रेगुलर तरीके से नहीं आ रही है। तो हर मंथ सैलरी का आना हर किसी के लिए कितना ज़रूरी है ये तो हम जानते ही हैं। इसको लेके हमने अलग अलग तरीके से अपनी मांगे लेकर हम सभी से मिले, यहाँ तक डीसी के पास भी गए, एडीएम के पास भी गए और हमने प्रिंसिपल सर से भी बात की। तो उनका यही कहना था कि आपका बजट रुका है, लेकिन यही क्वेश्चन है सर गवर्नमेंट से कि हमारा बजट क्यों रुका है। अगर हमें रखा था, जिस समय हमें रखा गया था, तो उस समय जो पोस्टें थी उसी के ऊपर हमें रखा गया था। कुछ समय तो ये डर भी आ जाता है कि पता नहीं किस वक्त हमें यहाँ से निकाल भी दिया जाएगा। तो निकालने का भी सर कोई रीज़न होना चाहिए। सैलरी नहीं मिलने के बावजूद भी हमारा जितना भी स्टाफ है वो अपने काम में पूर्ण तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो पेशेंट केयर हो, चाहे वो डाटा एंट्रीज हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन के हो, चाहे वो 4th क्लास हो। उन्होंने कभी अपना काम करने से किसी भी HOD के साथ या अपने डॉक्टर्स के साथ इनकार नहीं किया है। तो मैं यही चाहूँगी कि सर जो हमारे 274 परिवार हैं उनके बारे में सरकार सोचे कि मेडिकल कॉलेज अगर उन्होंने खोला था, अगर यहाँ उन्होंने रोज़गार दिया था तो क्या सोच कर दिया था इस दिन के लिए कि 3-3 महीने के लिए बच्चे सैलरी के लिए रोएंगे, उनके खर्चे पूरे नहीं होंगे। ये बात तो सर गवर्नमेंट को सोचनी ही पड़ेगी। तो मैं आपके द्वारा ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको प्लीज़ सुना जाए, क्योंकि जो भी सैलरी है जितनी भी वो देते हैं उससे भी किसी बच्चे को मुझे लगता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सर वो टाइम से तो आए, वो अपना परिवार तो चला पाए। यही मेरी गवर्नमेंट से निवेदन है। थैंक यू। और मैं मेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है सर कि यहाँ मेडिकल कॉलेज में जब से हम लगे हुए हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। नहीं तो टाइम के अनुसार हमें सैलरी दी जाती है और नहीं तो टाइम अनुसार कुछ नहीं, मतलब जो भी हमारा सिस्टम है सिस्टमेटिकली वो चला नहीं हुआ सर। मेन बात तो ये है सर कि हमें हर बार ही डराया धमकाया जाता है भाई कि अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर हम कोई भी मांग उठाते हैं तो उसको दबा दिया जाता है। और सर हमारे साथ जितने भी हमारे पेशेंट केयर में जो जितने भी साथी हैं हमारे, उन सबको बस यही डर लगा रहता है कि आपको निकाल दिया जाएगा। तो सर मेरी यही गुजारिश है सबसे, गवर्नमेंट से भी और प्रिंसिपल सर से भी, कि जो हमारा मतलब जो हमारा डर है उसको ख़त्म किया जाए, कि प्रॉपर्ली तरीके से हमें ये बता दिया जाए कि क्या है और क्या नहीं है। और सैलरी की बात रही सर, तो जब से 1 साल हो गया तो 1 साल से सर कोई टाइम अनुसार हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। कभी 1 महीने की पड़ती है, कभी 2 महीने की, 2 महीने हो जाते हैं, कभी 4 महीने हो जाते हैं। प्रॉपर्ली इस तरीके से नहीं आती है सैलरी, तो कभी टाइम अनुसार आई नहीं है। और सर सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमें आने जाने में बस का किराया तक नहीं है। आज जे में आने जाने के लिए बस का भी किराया तक नहीं है। तो सर आप बताओ कि हम कैसे आए और कैसे जाए, सबसे बड़ी बात ये भी है। तो अब सरकार से ये गुजारिश है कि सर हमें टाइम अनुसार जो सैलरी दी जाए। हाँ जी जनाब, बताना। आज आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के जितने भी कर्मचारी जो मेडिकल कॉलेज चंबा में तैनात हैं सभी एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का मेन मकसद यही है कि हमारी सैलरी कभी भी टाइमली नहीं आई है। अव्यवस्था कालम इस प्रकार है कि एक तरफ से सरकार ने एक निर्धारित तिथि दी है कि 7 तारीख से पहले सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में डाल दिया जाएगा, लेकिन आज तारीख देखिए आप 15 या 16 तारीख हो चुकी है, 3 महीने हो चुके हैं, कोई सैलरी नहीं दी गई है।
तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक कर्मचारी बिना वेतन के कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, और मात्र वो भी 7 से 10 हज़ार की सैलरी में। अगर वो भी समय पे में नहीं मिलती है तो मुझे नहीं लगता है कि एक तरफ से सरकार ये बोल रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण नहीं होगा, और ये है तो धरातल पे आके देखा जाए तो सिर्फ शोषण ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि जो कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है। तो मेरी सरकार से यही मांग रहेगी कि समय पे वेतन कम से कम हमारा समय पे वेतन दिया जाए, और हमारे अंदर का जो डर है उसको ख़त्म किया जाए कि एक तरफ हमें ये बोला जाता है कि आपका समय पे वेतन दिया जाएगा, दूसरी तरफ हमें बोल के आपको आज निकाल सकते हैं, कल निकाल सकते हैं। अगर हमें रखा गया तो हमें किसी नॉर्म्स पे रखा गया हुआ, किन्हीं कंडीशंस पे रखा गया हुआ है। हमें गवर्नमेंट प्रूफ चिट्ठे थी जिसके लिए हमें रखा गया हुआ है, फाइनेंस प्रूफ चिट्ठे थी जिसके लिए हमें रखा गया हुआ है। तो मेरी सरकार से यही मांग रहेगी कि हमें सबसे पहले तो एक समय पे वेतन दिया जाए और हमारे अंदर का जो डर है ये ख़त्म किया जाए। धन्यवाद। हाँ बोलो। मेरा नाम संदीप है, मैं चंबा मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ। यहाँ पे जितने भी हम लोग पेशेंट केयर या गार्डन में जितने भी सारे स्टाफ वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी पूरे टाइम से नहीं पड़ रही है। यहाँ पे हमें 3 महीने हो चुके हैं। हम यहाँ पे जितना भी हमारा काम है सारा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जबकि हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे ऊपर जो अधिकारी है वो भी गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं कि आपने ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, और काम भी हम गवर्नमेंट का कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सैलरी के रिगार्डिंग हमें गवर्नमेंट कहाँ जा रही है। तो सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारी जो सैलरी है टाइमली, जितना भी है टाइमली मंथ टू मंथ पड़ जाए, और जिससे कि हमारे 274 जो परिवार हैं, जो आने जाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, कुछ भी है, वो ध्यान से अच्छे तरीके से चल सके। धन्यवाद। 1 साल सर, मैं गायत्री मेडिकल कॉलेज में जॉब करती हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया, और सर हमें टाइम टू टाइम सैलरी नहीं पड़ रही है, और सर 3 महीने हो गए अभी हमें मतलब कोई सैलरी नहीं दी जा रही है। तो इस बारे आपने प्रिंसिपल से की बात? अच्छा अच्छा। सर हमारे प्रिंसिपल सर से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्दी से जल्दी सैलरी डाल दी जाए, और गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है सर। कर सकते हैं, हमारे पास मतलब बजट नहीं आ रहा है, बजट नहीं आ रहा है सर। बजट कब तक आएगा और हमारी सैलरी कब तक पड़ेगी सर? और हम अगर अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे तो बताएं। अगर हम अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो सर हमें मतलब बता सकते हैं कि हम अपनी मतलब प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं।